हैप्पी सुगर लाइफ इज़ वन ऑफ द फ्यू एनिमेस जो कि अपनी स्टोरी के थीम को अपने क्यूट कैरेक्टर्स और कलरफुल वर्ल्ड के साथ इतनी एक्यूरेट तरीके से ब्लेंड करती है दैट इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो, जिसे अगर तुम इससे हटा दो तो इस शो पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ शॉकिंग वैल्यू बट ऑल्सो द बिलीवेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स, स्पेशली इट्स मेन कैरेक्टर्स। एंड ऑल्सो ये एक रीज़न भी है वाई इट्स एनिमे is more popular than its manga, despite being a non-action adventure like Demon Slayer और Kaiju No. 8। अब देखो, Demon Slayer जैसे एनिमे का अपने मांगा को ओवरशैडो करना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे शोज़ का फुल पोटेंशियल सिर्फ एनिमे में ही देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर विजुअल स्पेक्टिकल एंड एड्रेनलिन रश मोमेंट्स, जो कि स्टैटिक मांगा पैनल्स और ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग में उस इंटेंसिटी के साथ कन्वे करना लगभग नामुमकिन है। बट हैप्पी सुगर लाइफ जैसा साइकोलॉजिकल शो जो कि सोली अपनी स्टोरी पर डिपेंड करता है, कैसे अपनी मांग को ओवरशैडो करता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बट ऑल्सो द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इट। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले द प्रेमाइस ऑफ द एनिमे फॉर दोज जिन्हें नहीं पता ये किसके बारे में है। हैप्पी शुगर लाइफ एक एनिमे एडेप्टेशन है सेम नाम की मांगा का, क्रिएटेड बाय मिस्टर तोमियाकी कागिसोरा, जिसकी स्टोरी सातो मात्सुजाका नाम की टीनेज गर्ल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि एक मिस्टीरियस गर्ल नेम्ड सियो कोबे से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है दैट इट बिकम्स द सेंटर पार्ट ऑफ हर लाइफ, और जिसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और हाँ, रिमेंबर, मैं इसके एनिमे की बात करूँगा, not the manga, because its manga lacks a very important aspect of this anime, its colors। अब देखो, यूजुअली होता क्या है कि इन द साइकोलॉजिकल शो लाइक दिस कलर नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इवन कलरलेसनेस तो उसके साइकोलॉजिकल हॉरर को और एनहांस ही करता है। बट इन केस ऑफ हैप्पी सुअर लाइफ इट्स टोटली डिफरेंट। इसमें कलर का यूज़ एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर किया गया है रेदर देन जस्ट डेकोरेटिव फ्लेयर, जो कि इसके कैरेक्टर्स के साइकी और स्टोरी के साइकोलॉजिकल डेप्थ को रिप्रेजेंट करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए तुम इसके मेन कैरेक्टर को ही ले सकते हो, सातो मात्सुजाका। नो मैटर what she does or feel outside her apartment, the moment she enters in her apartment, the color palette just explodes into sickly sweet and glowing pastels, जिसमें पिंक, लाइट ब्लूज और सॉफ्ट येलो जैसे कलर होते हैं विद सम विजुअल इफेक्ट्स, जो कि एक लिटरल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सातो के फ्रैक्चर्ड साइकी का। दैट फॉर हर लव इज लाइक अ प्योर एंड फुल ऑफ शुगर थिंग, जिसमें थोड़ी सी भी बिटरनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि ऑफ कोर्स सच नहीं है। वहीं जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर होती है कमिटिंग वायलेंस और फीलिंग बिटर, द कलर पैलेट बिकम्स डिसैचुरेटेड एंड हार्श, जो कि रियलिटी दिखाने के साथ साथ सातों के मेंटेलिटी भी दिखाता है। एंड दिस हार्ड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर अपार्टमेंट एंड द आउटसाइड वर्ल्ड shows a visual separation between her internal fantasies and her actions, जो कि एक दूसरे से टोटली अपोजिट हैं। इसके अलावा ऐसे और भी इंस्टेंसेस हैं जहां हम कलर के थ्रू ईजिली किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक सातो's aunt। Whenever screen goes into the aunt's apartment, the color palette shifts into dull monochromatic kind of sepia tone, जो कि रेडिश ब्राउन होता है और पुरानी चीज़ों को शो करने में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि पुरानी तस्वीरें या यादें। लेकिन ये तुम्हें कोई अच्छी नॉस्टैल्जिया वाली टाइप फीलिंग नहीं देता, बल्कि एक बुरी ग्रिटी फील देता है, लाइक अ हेजी ड्रीम। एंड बिकॉज द रेस्ट ऑफ द शो इज सो कलरफुल, ये सडन शिफ्ट एक सटल अनकैनी वैली इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि कुछ ऑडियंसेस को अनकंफर्टेबल लग सकता है। और इसलिए जब भी तुम इसकी आंट को देखते हो, सी फील्स वियर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट शी लिव्स इन। देयर इज अ कोट from a book called Snoop, written by a well-known social psychologist, Samuel D. Gosling, which says, "Our personal spaces are a physical manifestation of our personalities." ये कोट इस एनिमे के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करता है, क्योंकि इस शो में तुम लिटरली किसी कैरेक्टर का पर्सनल स्पेस देखकर, लाइक उसका रूम और अपार्टमेंट, उसके मेंटल स्टेट का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे सातो का ब्राइट एंड क्लीन अपार्टमेंट
उसके मैनिफेस्टेशन को शो करता है ऑफ लिविंग अ नॉर्मल हैप्पी लाइफ, बट दैट लॉक्ड रूम मैनिफेस्ट्स द बेटर ट्रुथ सी हाइड्स फ्रॉम द वर्ल्ड। या उसकी आंट का अपार्टमेंट जो कि काफ़ी डार्क और डर्टी चीज़ों से भरा रहता है, विच शोज हर मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग फिल्ड, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, द गुड बैड स्वीट और बिटर। या फिर तायो का रूप जो कि शियो के पोस्टर से एंटायरली भरा हुआ रहता है, showing his manifestation of becoming pure after being tainted by that woman। याद है मैंने कहा था कि क्यूटनेस इसके कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाता है, स्पेशली इट्स मेन कैरेक्टर। बाय सेइंग दैट मेरा मतलब ये था कि तुम देखोगे कि ज़्यादातर एनिमे यूजेस क्यूटनेस जस्ट फॉर होलसमनेस और क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इमोशनल सेफ स्टेट, मीन्स बाय सीइंग क्यूट कैरेक्टर्स वी फील रिलैक्स्ड। बट इस एनिमे में मात्सुजाका की क्यूटनेस सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ उनके फील गुड के लिए नहीं है, बल्कि इट सर्व्स अ पर्पस। ये इसके मेन कैरेक्टर को एक काइंड ऑफ सुपर पावर देती है, बिकॉज ऑफ विच शी इज सस्टेनिंग इन दिस वर्ल्ड, लाइक वर्किंग इन अ मेड कैफे, जिसमें क्यूट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर इतने क्राइम करने के बावजूद भी किसी का उस पर शक ना करना। इन सभी चीज़ों में उसकी क्यूटनेस एक बड़ा रोल प्ले करती है। इट्स लाइक अ सर्वाइवल टूल फॉर हर, जो कि सिर्फ सोशली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी उसकी हेल्प करती है। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट ब्रिलियंट सीन ऑफ दिस शो, जो कि शायद इसकी मांगा में सिर्फ एक ग्रोसम डेथ सीन है, बट इन द एनिमे इट्स अ विजुअल पोएट्री एट सर्टेनली मेक्स इट्स एनिमे फार बेटर देन इट्स मांगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सोकोस डेथ सीन। बहुत कम ऐसे मोमेंट्स या सीन होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली किसी दो अपोजिट इमोशंस को कैप्चर कर पाते हैं, एंड दिस सीन इज वन ऑफ देम। इसमें शो को शातो को कन्फ्रंट करने जाती है, ये बताने जाती है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है और उसे शियो को लौटा देना चाहिए, बट सातो ऐसा कुछ नहीं करती और सोको को एक थ्रेट की तरह देखती है जिसको सब कुछ पता चल गया है, और इसलिए वो उसे मार देती है। थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन एंड द किलिंग एक्ट एक सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले होता है जिसका नाम है कैनेरिया, मीन्स कैनरी, जो कि एक बर्ड होती है। यहाँ पर शोको को भी एक कैनरी की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक द कैनरी, जिसका यूज हिस्टोरिकली कोल माइंस में पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था। सोको इज द वन जो कि सातो की लाइफ की टॉक्सिसिटी को ना सिर्फ डिटेक्ट करती है बट उसे वार्न भी करती है। डिस्पाइट दैट सातो kills Soko and chooses her happy sugar life. So, these are the factors जिसकी वजह से इसका एनिमे इसकी मांगा से बेहतर है, अकॉर्डिंग टू मी। तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है, मांगा या एनिमे। और हाँ, इट्स नॉट जस्ट द बैकग्राउंड सॉन्ग विच मेक्स सोकोस डेथ विजुअली सो गुड, इट्स मोर देन दैट, जिसकी डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, see ya।